द्वापर युग के अनुसार श्री कृष्ण ने 126 वर्ष 8 माह तक धरती पर लीला की। उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष ब्रज लीला में, 10 वर्ष मथुरा लीला में और लगभग 105 वर्ष द्वारका लीला में व्यतीत किए। 3228 यानी आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस की कारागार में हुआ था। कंस के डर से वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हैं। 3222 में जब श्री कृष्ण 7 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर 3218 में जब श्री कृष्ण 11 साल थे तब मथुरा जाकर कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मथुरा में व्यतीत किया, परंतु कंस के ससुर जरासंध के आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नई नगरी बसाई। 3140 में जब पांडव वनवास से वापस आते हैं तो दुर्योधन के राज्य को न लौटने पर कृष्ण महाभारत की घोषणा कर देते हैं, और जब महाभारत शुरू हुआ तब कृष्ण की उम्र 79 साल की थी। 18 दिन चले इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और फिर द्वारका लौट आए। 3102 गुजरात के भालका में 126 साल की उम्र में जरा नामक शिकारी द्वारा तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग देते हैं और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर देते हैं। द्वापर युग के अनुसार श्री कृष्ण ने 126 वर्ष 8 माह तक धरती पर लीला की। उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष ब्रज लीला में, 10 वर्ष मथुरा लीला में और लगभग 105 वर्ष द्वारका लीला में व्यतीत किए। 3228 यानी आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस की कारागार में हुआ था। कंस के डर से वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हैं। 3222 में जब श्री कृष्ण 7 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर 3218 में जब श्री कृष्ण 11 साल थे तब मथुरा जाकर कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मथुरा में व्यतीत किया, परंतु कंस के ससुर जरासंध के आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नई नगरी बसाई। 3140 में जब पांडव वनवास से वापस आते हैं तो दुर्योधन के राज्य को न लौटने पर कृष्ण महाभारत की घोषणा कर देते हैं, और जब महाभारत शुरू हुआ तब कृष्ण की उम्र 79 साल की थी। 18 दिन चले इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और फिर द्वारका लौट आए। 3102 गुजरात के भालका में 126 साल की उम्र में जरा नामक शिकारी द्वारा तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग देते हैं और बैकुंठ धाम को प्रस्थान